क्या बात है, पीछे मांगो दान फैला तीन वचन दे हाथ पे। कैसे? अरे वचन भूप ने भर दिया अब संत करे मनमानी, साधु डुप्लीकेट ने तो मांग लई राजधानी। सज्जनों, प्रसंग यहाँ से चालू होता है। देखो अभी हमें बात करवा की जरूरत कोई नहीं। जब डायलॉग की टाइम आई तो मैंने तुमको खूब डायलॉग सुना दिया, हंसा दिया। अब कथा को टाइम आ, कथा है ध्यान से सुन लो। कैसा जनो प्रसंग यहाँ से चालू होता है। महाभारत में जो अर्जुन का पुत्र राजा परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी का राज भोगता है, आराम से राज चलाता है, लेकिन एक राक्षस की नीति बदनीत होती है और वो राक्षस मन में विचार करता है, अरे राजा परीक्षित बड़ा बलवान है और धर्म के राजा है, नीतिपूर्ण राज करता है, लेकिन राजा के घर में जो रानी है वो बड़ी सुंदर है। अब साधारण रूप से मैं राजा से अगर युद्ध करूं तो रानी को जीत नहीं सकता। मेरी मंशा ये है कि मैं रानी को किसी प्रकार से छल से कपट से और रानी को मैं लेकर आऊं। सज्जनों, इस प्रकार की भावना और ग्रहण करके वो राक्षस एक साधु का वेश बनाता है और साधु का वेश बनाकर राजा परीक्षित के दरबार पर जाकर अलग जगा देता है और कहता है, अरे महाराज, मैं तो आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा परीक्षित कहता है, बोलो साधु जन, आप क्या मांगना चाहते हो? कह राजा, पीछे मांगूंगा, पहले मुझे आप 3 वचन दो। आज साधु 3 वचन दे देता है, राजा 3 वचन दे देता है, लेकिन साधु और एक वचन में वो पूरी हस्तिनापुर राजधानी को ही मांग लेता है। अब राजा घबरा गया कि एक वचन में इसने मेरे से हस्तिनापुर राजधानी मांग ली, अब मेरे पास देने के लिए क्या बचा है? या तो मेरे बच्चे हैं या मेरी रानी है। और मुझे ऐसा विचार लगता है शायद ये कोई छलिया है, ये कोई साधु नहीं है। अरे साधु को राजपाट से क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है ये कोई कपटी है, मेरी रानी को लेने के चक्कर में आया हो। राजा इस बात को भाप जाता है और मन में क्या विचार करता है राजा परीक्षित? क्या करता है मेरे भैया? रे खासो आगो बैरागी बाबा जी मीठो बोले रे। कैसे कैसे कैसे? के खासो आगो बैरागी बाबा जी मीठो बोले रे। राजा घबरा गो रानी को लेवा डोले रे। खासो आगो बैरागी बाबा जी मीठो बोले रे। राजा घबरा गो रानी को लेवा डोले रे। खासो आगो बैरागी बाबा जी मीठो बोले रे। राजा घबरा गो रानी को लेवा डोले रे। अरे खासो आगो बैरागी बाबा जी मीठो बोले रे। राजा घबरा गो रानी को लेवा डोले रे। मुझे ऐसा लगता है ये साधु शायद मेरी रानी को लेने के लिए आया हो। सज्जनों, लेकिन राजा साधु से कहता है, महाराज आप एक काम करो, आप दरवाजे के बाहर बैठ जाओ और मैंने आपको वचन दे दिया है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं, मैं रानी से अंदर महलों में जाकर पूछ के आता हूँ। साधु को बाहर खड़ा कर देता है और ताला जुड़ देता है। राजा परीक्षित महलों में जाकर रानी से क्या बात करता है बंधुआ? क्या करता है मेरे भैया? अरे रूप देख रानी को दानव राजी होगो मन में। कैसे? मेरे बाबा रूप देख रानी को दानव राजी होगो मन में और भेष बदल के आगोवा ने राखर माले तन में। साधु बन गो डुप्लीकेट। कैसे? पहुंच गो परिचित के ठेठ। द्वार पे जाके अलग लगायो और पीछे मांगो दान मटाकर फैला वचन भरायो। अरे साधु करने लगो मनमानी। कैसे? और एक वचन में वह राजा से मांग लही रंदानी। राजा परीक्षित घबराया, राख्या कछु वरदान बकाया। अब ठाडोरी जो संत भूपनो बोले पानी सो। कैसे? और मैं पूछा रे जार महल में मेरे रानी सो। खासो को बैरागी बाबा जी बेटो बोले रे। ओ राजा घबरा गो रानी को डोले रे। खासो बैरागी बाबा जी बेटो बोले रे। ओ राजा घबरा गो रानी को डोले रे। प्यारे सज्जनों, आज
राजा परीक्षित घबरा जाता है और साधु को बाहर बैठा कर अंदर रानी से जाकर क्या बात करता है राजा परीक्षित? क्या करता है मेरे भैया? अरे राजा रानी से बतलायो। कैसे? ओ बाबा राजा वा रानी से बतलायो। साधु एक द्वार पे आयो और मीठो मीठो बोल मटाकन मोसू बचन भरायो। अब क्या करना चाहिए रानी? अरे अब क्या ही करना चाहिए रानी? मोह से मांग लई राजधानी। साधु मीठो मीठो बोले मन की बातन को ना खोले और बैरा की बदमाश शायद तो को ले जाबा डोले। रानी मुझे ऐसा विचार लगता है वो बैरागी शायद वो छलिया है जो आपको लेने के चक्कर में आया है रानी, लेकिन मैं उसको वचन और दे चुका हूँ। रानी कहती है महाराज जब आपने वचन दे दिए तो वचनों की पूर्ति करनी पड़ेगी, अन्यथा आप वचनहार हो जाओगे। लेकिन रानी मुझे डर लगता है अगर वो साधु ने आपको मांग लिया तो मैं आपको कैसे दे सकूंगा। रानी कहती है महाराज फिर आप वचनहार हो जाओगे। तो रानी एक काम करते हैं, दरवाजे पे वो साधु बैठा है उसको बैठे रहने दो। महल में दूसरा दरवाजा और भी है, उस दूसरे दरवाजे को खोल लो और अपन देश निकाल लेकर चलते हैं, क्योंकि वैसे भी इस नगरी को मैं एक वचन में वो साधु को दे चुका हूँ। राजा क्या प्लान बनाता है? क्या बनाता है मेरे भैया? अरे छोड़ चला घर बार पार या जब भी पड़ेगी गोरी। कैसे? आप छोड़ चला घर बार पार या जब भी पड़ेगी गोरी और दोनों घर का चला साथ में ले लिया छोरा छोरी। अब साधु देखे बाट भूप न खोले ताला को। कैसे? और परीक्षित घबरा निकल वो देश निकाला को खातो बैरा के बाबा जे बेटो बोले रे ओ राजा घबरा को राणे को डोले रे खातो बैरा के बाबा जे बेटो बोले रे प्यारे सज्जनों, आज राजा परीक्षित और रानी अपने बच्चन को साथ में लेकर और बियाबान जंगल में देश निकाला के लिए चल देते हैं। और इधर से वो डुप्लीकेट साधु दरवाजे पे बैठा बैठा इंतजार करता है। अरे राजा महलों में गया है अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन वो डुप्लीकेट साधु और राजा का इंतजार करने के बाद में उस महल के गेट को तोड़ देता है और महल के गेट को तोड़कर महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वहाँ राजपाट सब खाली मिलता है। तो राजा की जगह पर और वो साधु अपना राज स्थापित कर लेता है। क्या होता है बंधुआ? क्या होता है मेरे भैया? अरे ताड़ो तोड़ साधु भीतर घुसो महल में आयो। कैसे? मेरे बाबा ताड़ो तोड़ साधु भीतर घुसो महल में आयो और ओड़ो सोड़ो डोले राजा परीक्षित न पायो। साधु मन में करे विचार सौदो किसा पड़े वो पार और एक बचन की करी पूर्ति हानि बाकी पड़ा होता है। और अब का करना चाहिए राजा होगो घेर सो बार रे अब मालिक बन गो बैरागी भैया। हार मालिक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। कैसे कैसे कैसे? मालिक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। साधु राजा बन गो तोड़ न्याव कचहरी में। मालक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। साधु राजा बन गो तोड़ न्याव कचहरी में। मालक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। साधु राजा बन गो तोड़ न्याव कचहरी में। अरे मालिक बन गो बैरागी जा बैठो ऊपर मेडी में। वह साधु अब राजा बन गो तोड़े न्याव कचहरी में। असली राजा परीक्षित तो अपनी रानी और बच्चन को साथ में लेकर बियाबान जंगल में भटक जाता है। और वो फर्जी साधु बनकर जो आया था वो राक्षस हाथरापुर की गद्दी का मालिक बनकर बैठ जाता है। लेकिन इधर बियाबान जंगल में सजनों बियाबान जंगल में रानी अपने पति महाराज परीक्षित से कहती है महाराज ये जंगल में नहर वगैरह बोलते हैं, भैया प्राणपति मुझे बड़ी प्यास लगी है, ये बच्चे भी आपके प्यासे हैं, आप एक काम करो हमारे लिए पानी की व्यवस्था करो। सज्जनों रानी क्या कहती है राजा परीक्षित से? क्या कहती है भैया? अरे यहाँ की छोड़े गाड़ी गाऊं। कैसे? यहाँ की छोड़े गाड़ी गाऊं वा राजा का हाल सुनाऊं। होगी परिचित से हेट भूखा प्यासा मरे छुरेट। भूप को नो समझावे रानी
और हमको ल्यार पिला दे राजा तू ठंडो सो पानी। लग रही प्यास जी यादों को पावे। कैसे? अरे लग रही प्यास जी यादों को पावे और कुआ बावड़ी खईने बिकने पानी खांसू आवे। सोई सो पेट का तन से पासू मोटे मोटे नैन ढड़क रे आंसू और ए प्राणन की प्यारे तो को पानी लाओ खांसू रे जब भेड़ गड़ा गे। कैसे? जब भेड़ गड़ा की बात दोनों राजा रानी रोवे। ओ गड़ा के बात दोनों राजा रानी रोवे। माता का लेख गति आतन में सो हे माता का देख गाते आतन में तू सोवे। कोई दिन तो पीवा वो पानी पानी प्यार गिरती है। ओ कोई दिन तो बेवा को मारे वाले यार बेचाते कोई दिन बातन की अरे दिन बातन की याद करो तो फाटे मेरी छाती। बातन को याद करो तो बात मेरे खाते। अरे रानी एक दिन तो वो था जब दो दो दासी आपको जलपान कराती थी, लेकिन रानी आज दासी तो बहुत दूर की बात, आज पीने को पानी भी नहीं है। रानी ये समय का परिवर्तन होता है शजनहा। लेकिन राजा कहता है रानी आप चिंता मत करो, मैं जंगल में जाता हूँ और थोड़ा बहुत पानी मिलेगा तो मैं जरूर लाता हूँ। राजा किस प्रकार से अपने रानी को समझाकर और बियाबान जंगल में जाता है। क्या कहता है? क्या कहते हैं भैया? आए बन छोरा छोरी भूप देख समझा रहे पानी को कैसे? और विकट बनी के बीच परे छत जा जारायो पानी हो रे मानक को मेरा के जावे जो पर बड़े में ओ साधु रावण को तोड़े तड़े में बालक मेरा के जावे जो पर बड़े में ओ साधु रावण को तोड़े तड़े में। अरे छोरा छोरी छोड़ भूप समझाओ रानी को और विकट बनी के बीच परीक्षित जा रहे पानी को। सजनो आज राजा परीक्षित बियाबान जंगल में जाता है, चारों तरफ और पानी नजर करता है, लेकिन एक जल का सरोवर नजर आ जाता है। राजा उसमें पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन सजनो समय का ऐसा परिवर्तन होता है। जिस तालाब पर राजा परीक्षित पानी भरने के लिए गया, उसी तालाब पर जो राक्षस हथरापुर की गद्दी का मालिक बनकर बैठा था, वो राक्षस उसी तालाब पर आ जाता है और अकेले राजा परीक्षित को देखकर उस पर हमला बोल देता है, राजा को घायल कर देता है और घायल राजा परीक्षित को बंदी बनाकर वो राक्षस अपने महलों में ले जाता है और महलों में ले जाकर राजा परीक्षित को बंदी गृह में पटक देता है। और रानी और बच्चे इधर इंतजार करते कि हमारा पिताजी पानी लेकर आता होगा। देखिए क्या होता है। क्या होता है मेरे भैया? अरे चलो जावे राजा उठ गायो रे, चलो जावे राजा उठ गायो और विकट बनी के बीच ताल एक पानी को पालो भरे जावे राजा जल जाड़े भरे जब राजा जल जाड़े जो ताल में लहर फसिया आखी बीमारी लगा रो पानी में गोता लगा रो पानी में गोता। रुपयों का जीवन को दायो जो भाई जीवन को दायो और वही दरबार के बीच लगो वही दुश्मन को दायो। आज राजा परीक्षित के साथ धोखा हो जाता है और वो राक्षस उसको पकड़कर बंद गृह में ले जाकर बंद कर देता है। और रानी और बच्चे कैसे इंतजार करते हैं बंधुआ। कैसे करते हैं मेरे भैया? अरे गोत्या काय भूप घबरागो, कैसे? ओ बाबा गोत्या काय भूप घबरागो, दुश्मन वैसर वर पे आगो, आछो रुपयो जीव को फंदे
और अब पकड़ भूप को लेगो कर दियो चार महल में बंद। रे मटाका ने ऐसो करो कबाड़ो, कैसे दुष्ट ने ऐसो करो कबाड़ो, और रानी देके बाट भूप के जार लगा दियो ताड़ो। देख रहे बाट बनी में नार, अरे देख रही बाट बनी में नार, और जाति दी के जान पति जन का पहुंचेगो आर। मेरी खाकी दिशा लपेटा कैसे और मैं जाऊं पानी को, तुम ना रिजो बेटी बेटा। आज वो रानी अपने बच्चों को समझाती है कि बेटा तुम्हारा पिताजी पानी लेने के लिए गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। मैं जाती हूँ और तुम्हारे पिताजी को ढूंढ कर लाती हूँ और तुम्हारे लिए पीने के लिए पानी भी लाऊंगी। सज्जनों, आज रानी और अपने पति के चरण चिन्हों को देखते देखते बियाबान जंगल में जाती है, और किस प्रकार से बंधु और रानी के साथ में धोखा होता है। कैसे होता है मेरे भैया तेरे आँखों लगाती डोल, तेरी आँखों लगाती डोल बियाबान चरण चिन्हों को यानी खोज लगाते 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 वो रानी बियाबान जंगल में भटक जाती है। सामने मालूम पड़ता है कि नदी बह रही है। रानी उस नदी में पानी भरने की कोशिश करती है, लेकिन किस प्रकार से एक दूसरा संकट पड़ता है बंधुआ। कैसे पड़ता है मेरे भैया? क्या खोज लगाती फिर पहुंच गई गंगा रानी में। कैसे? अरे वाह, खोज लगाती फिर पहुंच गई गंगा रानी में, और एकदम टूटी डाल गिरी सतवंती पानी मेरे या कहीं मिलता बिड़वाड़ी जड़वाड़ी बेगी मैया रे भैया। रे या कहीं मिलता बिड़वाड़ी जड़वाड़ी बेगी मैया रे। वो दोनों विकट बनी में रोए बेड़र भैया रे, या कहीं बंदो बनवाले जड़वाले बेगे मैया रे। दोनों विकट बनी में रोए पड़वाड़े जड़वाड़े लगे भैया रे। दोनों विकट बने मेरो बैनर भैया रे। सजनों कहते हैं कि खोज लगाते फिरे पहुंच गए गंगा रानी में, एकदम टूटी ढाई गिरी सतवंती पानी में। रानी और नदी में पानी भरने की कोशिश करती है, पैरों के नीचे से मिट्टी गिर जाती है और रानी नदी में गिर जाती है। सजनों, तेज प्रभाव के कारण और रानी भी नदी में बह जाती है। सजनों, बियाबान जंगल में रानी नदी में बह गई, और पहले पिताजी पानी लेने के लिए गया था तो वो राजा के वहां बंद गृह में पड़ा है। दोनों बहन भाई जंगल में और अपने माता पिता को याद करते हैं। वो छोटी सी बहन कहती है, भैया अरे बीरा, पहले पिताजी गया था पानी लेने के लिए, वो भी नहीं आया। बाद में माता गई तो वो भी नहीं आई। भैया अब हमारा इस जंगल में कौन धनी धोरी है। दोनों बहन भाई बियाबान जंगल में अपने माता पिता को याद कर करके रुदन मचाते हैं। छोटी सी बहन कहती है, भैया ये जंगल में जब नार वगैरह बोलते हैं मुझे बहुत तगड़ा डर लगता है। क्या कहती हो नन्ही सी बच्ची भैया? कैसे कहती है मेरे बेटा? अरे बिरन मेरी जान बचा ले, मेरी जान बचा ले। कैसे? मेरी जान बचा ले भैया, जान बचा ले। बन खंड में कैसे? जंगल में बन खंड में डोल शेर भागे। मेरी जान बचा ले भैया, जान बचा ले। बन खंड में डोल शेर भागे। सूरत बाबुल की आवे, मैया की भी आवे, कन्या सूरत बाबल के आवे, मैया के आवे, कन्या तो रोवे लगे। बहन मेरी मैं
दोनों बहन भाई अपने माता पिता को और याद कर करके रोते बिलखते बियाबान जंगल में भटकते हैं और क्या कहते हैं बंधुआ? कैसे कहते भैया? अरे रे रे दो दे गए बाबा रे मैया डूब गिरे नैया भैया। रे 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 दो दे गए बाबा रे मैया डूब गियो नैया। कैसे? ओ बन घाटा में ओ बेड़ा भैया ले ले वो ले के रो और समय समय की बात है और समय समय को फेरा। कैसे भैया? समय की बात है रे समय समय को फेरा। कैसे भैया? समय बदल जाए मर्द की जब पलकी लगे ना। ओ देर भैया। समय की बात है और समय बड़ी बलवान। कैसे भैया? बीनन लूटी गोप क्या और वही अर्जन गई। ईमान भैया। वही अर्जन गई अरे वो वाले खाना में वो बैठा भाई ले ले वो ले के रो रे दो को दे गाए बाबा रे मैया डूब गए नाए यार वो वाले खाना में वो बैठा भैया ले वो के रो अरे समय समय की बात है समय समय को फिर और समय बदल जाए मर्द की जब पलकी लगे नहीं। देर अरे समय समय की बात है बाबा समय बड़ी बलवान और भील न लूटी गोप यार वही अर्जुन रो वही बाण। आज समय बदल गया सजनों समय बदल गया। एक चक्रवर्ती सम्राट राजान के ऊपर भी राज करने वाले गद्दी के मालिक आज बियाबान जंगल में भटक रहे हैं। पिताजी को ढूंढ रहे हैं माताजी को ढूंढ रहे हैं। दोनों बहन भाई ने हाथ पकड़ रखा है लेकिन एक तीसरा और संकट का झटका और आता है। वो कौन सा संकट पड़ता है बंधुआ? क्या पड़ता है मेरे भैया? पेड़ हाथ पकड़ के फिर डोल रे घोर अंधेरा में। कैसे? अरे पण करम लेखना मिटर गिरा ओंडा या कई बनता बनवाले जनवाले मेरे भैया रे ओ दोनों बेखट बने मेरो भैया रे या कई बनवाले जनवाले मेरे भैया रे ओ दोनों बेखट बने मेरो भैया रे। अरे हाथ पकड़ के फिरे डोल रहे घोर अंधेरा में और कर्म लेख नहीं मिटे गिरा औंडासा घेरा में। सजनों आज दोनों बहन भाई और हाथ पकड़ लेते हैं तो रास्ते में एक अंधकूप एक घेरा पड़ा हुआ था। अरे काफी दोनों से एक रास्ते के सार में एक घेरा था। दोनों बहन भाई उस घेरे के अंदर गिर जाते हैं। अरे सजनों रात्रि का समय है आकाश में बिजली कड़कती है प्रकाश होता है। मालूम पड़ता है उस घेरे में बीचू सांप कंछड़ा ऐसे जहरीले जानवर मौजूद हैं। उनको देखकर वो बच्चे घबरा जाते हैं भैया अब हमारी जान नहीं बचेगी। किस प्रकार से विलाप करते हैं वो घेरे के अंदर पड़े पड़े दोनों बहन भाई। कैसे करते हैं मेरे भैया? अरे रोवे भैया बहन बेचारा अंध कुआं में गड़गा। कैसे? मेरे पापा रोवे भैया बहन बेचारा अंध कुआं में गड़गा और गैया सी टकरावे आवे याद सटेटा घर का आशा फूटा मारा भाग। कैसे? अरे कैसे फूटा मारा भाग कुआं में बेटा काला नाग हमको तू मत खा जो काला। अरे आज कुआं में ज्यादा बचा दे वो मालक बंसी वाला। भगवान कृष्ण को याद करते हैं। हे घनश्याम हे कृष्ण हे माधव हे सावरे हे मधुसूदन। जब जब भक्तों पर संकट पड़ा
स्वामी आपने भक्तों की रक्षा करी, लेकिन आज हमारे माता पिता बिछट गए। अरे स्वामी हमारे माता पिता बिछट गए और हमको भी आपने ये धरातल पर नहीं छोड़ा, ये जेरा में पटक दिया। भगवान अब हमारी जान कैसे बचेगी? इस जेरे में जहरीले जंतु मौजूद हैं, वो हमको खा जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान कृष्ण अब आप ही हमारी रक्षा करोगे। वो बच्चे किस प्रकार से भगवान कृष्ण मधुसूदन को याद करते हैं बंधुआ? कैसे करते हैं मेरे भैया? अरे इंद्र राजा को पोयो जब तेने ब्रज बचायो। कैसे? एक दिन इंद्र राजा ने कोप करो जब तेने ब्रज बचायो और अजगर कैसे भीम बलि जंगल में तेने छुड़ायो। वह धना भगत को खेत हरि तेने बिना बीज उपजायो। तो हमको पता है कि धना भगत को खेत किसे उपजायो? मैं सुनाता हूँ क्योंकि वो को पता कौन, लेकिन एक टोंक जिला में धन्ना भगत के गांव के पास में गीत गावे चलेगा जिसको हमको पता लगो। इसकी कहानी ये है कि हमारे राजस्थान में एक टोंक जिला है। टोंक जिले में एक देवली तहसील है और देवली तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम मैं भी भूलूं। तो उस गांव में एक धन्ना नाम का जाट रहता था। धन्ना नाम का जाट रहता था और वो भगवान का बड़ा भगत था। एक दिन साढ़ का महीना में सब दुनिया खेत को बजा रही, धन्नो भगत बीज की पोट धैर्य खेत को बजा रहे हो। भगवान कृष्ण ने सोची कि आज यह धन्नो भगत की कुछ परीक्षा ले लेनी चाहिए। कुछ साधुओं की टोली साथ में लेकर भगवान कृष्ण धन्ना भगत के आगे आते हुए मिल जाते हैं और कहते हैं धन्ना, अरे भैया धन्ना हम तो बहुत भूखे हैं, हमको भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो। धन्ना जाट कहता है रे बाबा आप एक काम करो, मेरे घर चलो और घर भोजन की उचित व्यवस्था है। यहाँ तो जंगल है, रामा है, मैं यहाँ आपके भोजन की क्या व्यवस्था कर सकता हूँ, मेरे घर चलो। क्या भैया घर जाने लायक समय नहीं है, पेट में बहुत तगड़ी आग बढ़ रही है, यहाँ कहीं भोजन की व्यवस्था करो। बाबा यहाँ तो मेरे पास ये बीज की पोट जरूर है और कोई चारा नहीं है। कह रहे तो यह बीज की पोट घिता दे। धन्ना भगत वो बीज की पोट को उन साधुओं को घिता देता है और साधु पूरे बीज को चट कर जाते हैं, एक दाना भी नहीं छोड़ते। धन्ना भगत मन में विचार करवा लगे घर कान से कह दूंगा को बाबा जी बीज खागा तो घर का और लड़ेगा। खेत में जाता है और मिट्टी बीज देता है, जोत निकाल कर वापस घर चला जाता है। घर कान से खी को मैंने खेत में बीज को पटको। 20-25 दिन के बाद में गांव के बड़े बड़े जमींदार और धन्ना भगत के घर आने लग गए और कहते हैं धन्ना पहले तो यह बता तेरे खेत में बीज कौन सी कंपनी को ले आयो। कह रहे भाई क्यों मजाक करते हो? कह रहे मजाक कौन भाई, धन्ना भगत यह बता तू बीज किसी कंपनी को ले आओ, तेरा खेत किसी कमाई कोई दुनिया में कोई के है ही कोई नहीं। कह रहे भैया मैंने तो बीज का एक दाना भी नहीं पटका। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है? धन्ना भगत जाकर देखता है तो वास्तव में खेत चारों तरफ से लहरा रहा है, सबसे अच्छी फसल धन्ना के खेत में मिलती है। फिर वो ऐसे धन्ना भगत के खेत को आपने निपजा दिया। आज हमारे बेटे कहाँ सो गए? किस प्रकार से बच्चे याद करते हैं भगवान कृष्ण को? कैसे करते हैं मेरे भैया? अरे धन्ना भगत को खेत हरी तल बिना बीज उपजायो और नरसी काई तेरे बाप लगे तेरे वाको भात डालो। जहर दियो मीरा बाई मुझे अमृत तेन बनायो और अर्जुन को महाभारत स्वामी ते नहीं जार जितायो। जहाँ देखे जा स्वामी तू भक्तन को आडो आयो और पीछे पड़ो आज दुष्ट पंडन को वंश मिटायो। आजा राजा कैसे कैसे? कैसे? ओ बालक में भारी भीड़ बड़े राजा 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 रे देना नाथ, बालक में भारी भीड़ बड़े। राजा 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 रे देना नाथ, बालक में भारी भीड़ बड़े। गुमगा गुमगा गुम्बे गुमगा 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 रे मैया गोविंद तुम्हारो कौन रे? गुमगा 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 रे मैया बाप, गोविंद तुम्हारो कौन रे? सजनो इस प्रकार भगवान कृष्ण को वो याद करते हैं, लेकिन दिनों के दयालु भगवान कृष्ण आते हैं और अपने भक्तों पर किस प्रकार
प्रकार से प्रसन्न होकर और उन बच्चे को कुआं से बाहर निकालकर क्या कहते हैं बंधुआ? क्या कहते हैं मेरे भैया? कि आप जो भगवान उठा लियो टावर गोदी में, कैसे? और मत घबरावे रे बहन लाडली आजा सोदी में। बनवाले जनवाले बहके भैया रे, ओ दोनों के कटवटे में रोवे बहन भैया रे। बनवाले जनवाले बहके भैया रे, ओ दोनों के कटवटे में रोवे बहन भैया रे। अरे आप पहुंचो भगवान उठा लो टावर गोदी में, और मत घबरावे रे बहन लाडली आजा सोदी में। सजनो, आज भगवान कृष्ण आते हैं, दोनों बच्चों को बाहर निकालते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से वो बच्चे कहते हैं भगवान पहले हमारे माता पिता के दर्शन तो करवा दो, माता पिता से विष्ट हुए कितने दिन हो गए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उन बच्चों से? क्या कहते हैं भैया? अरे कुआं में सो काटे जब नो बोलो भेड़ भैया। कैसे? मेरे पापा झेरा में सो काटे जब नो बोले भेड़ भैया, और हमको मारो पिता मिला दे और मिला मारी मैया। बनता बुरी बनी बनवाड़ी, कैसे? और फैला मारो बाबुल गुम गो फिर गुम की जनवाड़ी, फिर नु बोले श्याम कन्हैया, और मारे लारो चलो मिला दू थारे पापर मैया। समझा 2000 हो गए में, कैसे? और परीक्षित के पास पहुंच गो वा दाना का मेलन में। जय हो। आगे बात बता दू भाई, कैसे? वह नार ने बोले दे कृष्ण जी को एक मछुआरा के पाई। आगे हाल सुनो ईश्वर का, बेड़ा कर दिया चारों घर का। आगे बात बता दू सारी, और हतनापुर में चलो कन्हैया बन गो नर से नारी। भगवान कृष्ण बच्चों से कहते हैं बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारे माता पिता को मिलाता हूँ। भगवान कृष्ण जो राजा को वो राक्षस ने अपने बंदी गृह में बंद कर रखा था, उस राक्षस के महलों में से राजा परीक्षित को और जंगल में लाते हैं। जो रानी नदी में फेंक गई थी, एक मछुआरा ने मछली पकड़ने के लिए आड़ा जाल लगा रखा था। रानी उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है, तो भगवान कृष्ण रानी को वो मछुआरा के पास से लाते हैं और चारों प्राणियों को जंगल में एकत्रित एक जगह कर देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं राजा अभी तेरा काम सफल नहीं हुआ। राजा आप चारों प्राणी काफी समय के बाद मिले हो, आप यहाँ आराम करो, मन दुख की बातें बतलाओ, क्योंकि तेरी गद्दी जो हतनापुर की गद्दी पर एक राक्षस अभी तक बैठा हुआ है। अरे वो साधु नहीं था, वो तो कोई छलिया था, और वो राक्षस हतनापुर की गद्दी पे बैठा है। पहले उस गद्दी को खाली करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको निमंत्रण भेज दूंगा या लेने के लिए आ जाऊंगा, जब तक आप यहाँ आराम से ठहरो। भगवान कृष्ण ऐसा कहकर और खुद एक स्त्री का एक नारी का वेश बनाते हैं। आप बड़े ज्ञानी हैं, सब बात को जानते हैं। जहां जहां भगवान को जिस रूप की आवश्यकता पड़ी और उसी रूप में भगवान प्रकट हुए, अवतार लिया। जब बराह अवतार की जरूरत पड़ी बराह अवतार लिया, मत्स्य अवतार की जरूरत पड़ी मत्स्य अवतार लिया, नरसिंह रूप का धारण करने की जरूरत पड़ी तो भगवान श्याम सुंदर नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए। तो आज भगवान कृष्ण मन में जानते हैं कि वो राक्षस एक नारी को लेने के लिए आया था, तो आज मैं नारी के भेष में जाकर और उस राक्षस को मजा सकाता हूँ। भगवान कृष्ण एक बड़ी सुंदर स्त्री बनकर और हतनापुर की तरफ जाते हैं। किस प्रकार से राक्षस का वध करते हैं बंधुआ? कैसे करते हैं मेरे भैया? हरे रे रे के रे सान बन गो नर से वो नारा कमल वाले खावे मेरे बेटा। कैसे? ओ में लाना में वो जावे जावे नागिन सी लहरावे। रे 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 बाबा बाबा गो नारे नार कमर वन पावे वो लाना में वो जावे जावे नागिन सी लहरावे। अरे कृष्ण बनगो नर से नार कमर बल खावे है, मेलन में जावे जब नागिन सी लहरावे।
स्त्री का रूप धारण करके भगवान कृष्ण जाते हैं और किस प्रकार से राक्षस का वध करते हैं बंधुआ। कैसे करते हैं मेरे भैया? अरे वायरे नार नवेली, कैसे कैसे? अरे वायरे नार नवेली, राम में जावे रे, राम में जावे रे, ऐसे ऐसे बादल आवे राजा राजी हो रात। अरे वायरे नार नवेली, राम महल में जावे रे, राम महल में जावे रे, हंस हंस के बतलावे राजा राजी हो राजी। अरे यार बतलावे रे, तू तो बेला घर की नार सवार जावे रे, तेरी तेरी एक सलाह कई में भला, बाबा की पट सोकते न लगाऊं घर में निकल ला। बढ़ जा रे घर के नारे गाए को डोंगे रात में तेरो मेरो मिला गोरा मेरो पे बैठे तोरे जो मैना मेरे बात सुन मेरी रे, तू तो कर छुटिया घर मान करे मैं तेरी रे, धीरे धीरे पिलंग सजा ये मजा, तू बोलो भगवान तू सच तेरी आगे तो कजा। जय हो। के नो बोलो भगवान दोसट तेरी आगे तो कजा। आज भगवान कृष्ण और अपना असली रूप को छोड़ देते हैं, नारी रूप को छोड़ देते हैं, असली रूप में आ जाते हैं और किस प्रकार से राजा परीक्षित के पास जाते हैं बंधुआ। कैसे जाते हैं मेरे भैया? अरे ओले ओले से रे बोलो से लो से रे मैं वो जावे जावे ना जावे सियो ना दो जावे रे रे सन बन गयो नारे नारे बाबारे बन खावे वो मैं वो जावे ना जावे सियो रे जावे। प्यारे सजनों, भगवान कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं और बियाबान जंगल में जाते हैं और राजा परीक्षित को कैसे समझाते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे हरि ने रूप हटा दो नारी, कैसे? हरि ने रूप हटा दो नारी, बणगो दीन बंद गिरदारी, राखी जार भगत की लाज, सबको वही सुधारे काज, और परीक्षित को फिर संभला दियो ने हतनापुर को राज। जय हो। के अब से पीछे शोक सुरीजो। कैसे? ओ राजा तू तो बड़ा भोला भंडारी है, आगे ध्यान रखना, ऐसे छलिया कपटी संत तो बहुत आते हैं, आप वचन देते हो तो सोच समझ कर दिया करो। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे अब से पीछे चौकस रहियो और अब के दे दिए पतली सा तू ओजू में दे दीजो, अब घट के भीतर माला फेरो लग रखवाला की। कैसे? और यहाँ पूरी होगी कथा बोल जय बन से वाला के रे या काय बड़दा बड़बाड़े जड़बाड़े बैठे भैया रे, ओ दोनों देखने वाले मेरो में बैठे भैया रे, या काय बड़बाड़े जड़बाड़े बैठे भैया रे, ओ दोनों देखने वाले मेरो में बैठे भैया रे। अरे आलो जैसो गाय सुना दियो नंबर पूरो हो रे। कैसे कैसे कैसे? आलो जैसो गाय सुना दियो नंबर पूरो हो रे, मामो राम खिलाड़ी जाने कित गुस्सो रे आयो जैसो गाय सुना दियो नंबर पूरो हो रे, मामो राम खिलाड़ी जाने कित गुस्सो रे, आयो गाय सुना दियो नंबर पूरो हो रे, मामो राम खिलाड़ी जाने कित गुस्सो रे। के आयो जैसो गाय सुना दियो नंबर पूरो हो रे, मामो राम खिलाड़ी जाने कित गुस्सो रे। अब साढ़ होगो 13 होगो, मेरे तो मामो ही लगे। बोल बंसी वारे की जय हो।